तो हमारा फंक्शन टॉपिक चल रहा है। मैंने आपको स्टैंडर्ड रियल फंक्शन मैंने बताया कि रियल फंक्शन किसको बोलते हैं। यदि कोई फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है या रियल नंबर का कोई या फिर ए से बी में डिफाइंड है कोई फंक्शन और ए और बी किसका सबसेट होता है आर का, तब उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? रियल फंक्शन बोलते हैं, वास्तविक फंक्शन बोलते हैं, वास्तविक फलन। और उसके बाद मैंने बताया था कि रियल फंक्शन के कई सारे टाइप्स होते हैं जिसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है पॉलिनोमियल फंक्शन जिसको बोलते हैं बहुपद फलन। तो फलन बनाने के लिए कोई सेट चाहिए, तो यहाँ पे सेट क्या होते हैं? आर क्या है हमारा? द सेट ऑफ रियल नंबर। और इसी रियल नंबर पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया आर से लेके आर में। किस तरीके से डिफाइन होता है फंक्शन? बहुपद के रूप में, पॉलिनोमियल के रूप में, जो होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस करते करते an x की पावर में n फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये जितने भी x हैं ना, किस r के लिए बात कर रहा है? इस r के लिए ना, डोमेन में, क्योंकि फंक्शन पढ़ रहे हैं अपन, डोमेन के सभी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन किया गया है। और जहाँ पे ये जो पावर वाला n है ना, ये क्या होना चाहिए? होल नंबर, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और a0 a1 a2 an ये कहाँ बिलोंग करता है? आर में, मतलब रियल नंबर है। कौन है? रियल नंबर है। एग्जाम्पल से समझते हैं किसको बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल फंक्शन दिया गया आर से लेके आर में, जहाँ पे फंक्शन किस तरीके से एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इस आर के लिए। यहाँ भी ये कौन सा आर है? ये डोमेन वाला आर है। कौन सा है? डोमेन वाला। कि डोमेन में जितने भी वैल्यू हैं उन सभी के लिए क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखो वेन डायग्राम बनाया गया है कि आर और आर, तो ये हमारा क्या डोमेन है, ये हमारा क्या है? को डोमेन है। तो एक्स यहाँ का वैल्यू यहाँ जब जाता है तो स्क्वायर के फॉर्म में जाता है। ठीक है, किस फॉर्म में जाता है? स्क्वायर के फॉर्म में। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि हमारा जो प्रांत होता है, अच्छा इन दोनों को बताने से पहले तो इसको देखते हैं अपन। जैसे इसमें देखो, यदि जीरो रखोगे, इसमें यदि एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो एफ एक्स क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। यदि -1 रखोगे तो क्या मिलेगा? अपन -1 का स्क्वायर 1 ही मिलता है। -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस में 4 मिलता है। और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलता है। और 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 4 मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से अपन यदि ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। यदि तो एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। देखो जीरो पे रखने पर क्या मिलता है? जीरो। यदि एक्स के वैल्यू 1 रखूँ तो वाई कितना मिलेगा? 1 प्लस में 1 ना। यदि एक्स को क्या रखता हूँ मैं? 2 रखता हूँ, पॉजिटिव 2, तो वाई क्या मिलता है? पॉजिटिव में 2 मिलता है। यदि एक्स को -1 रखता हूँ तो वाई पॉजिटिव में 1 देता है। यदि एक्स को -2 रखता हूँ तो वाई पॉजिटिव में 4 देता है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ जो जाता है, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये परवलय जैसे दिखता है, यही परवलय है भी। ठीक है, ये हमारा क्या चीज़ ग्राफ है? एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर का है। ओके, सो यहाँ पे यह प्रांत क्या होगा? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि x का हर वैल्यू तो ले रहे हैं अपन, है ना, x का यहाँ पे हर वैल्यू ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रांत क्या हो जाएगा? यहाँ पे r होगा। तो यहाँ पे परिसर क्या होगा फिर? तो परिसर यहाँ पे जो होता है, परिसर r का ही सबसेट होगा, लेकिन किस तरीके से होगा? 0 से ग्रेटर होगा। कहाँ से होगा? 0 से ग्रेटर, मतलब पूरा x तो होगा, और x कहाँ बिलोंग करेगा? r में, है ना। x कहाँ बिलोंग करेगा? r में। लेकिन यहाँ पे x जो होगा हमेशा या तो 0 होगा या तो 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन। क्या देखते हैं कि हमारा कोई फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर पे, जहाँ पे एफ एक्स क्या है? एक्स की पावर 3 है। तो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ फिर आर क्या है? डोमेन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? डोमेन को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फलन का प्रांत हम लोग बताएंगे और फलन का क्या बताएंगे? परिसर। तो इस फंक्शन को पहले सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा? ऐसे, जब 0 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा? 0। -1 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा? -1। -2 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा? 8। क्या मिलेगा? 8 ना, 2 की 8 मिलता है और माइनस के साथ ही मिलेगा। और 1 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और 2 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। तो इस नंबर को मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे ग्राफ में बैठाता हूँ। यहाँ पे 0 0 पेयर बना है तो 0 में 0 में,
-1 तो -1, यदि x को -1 लेता हूँ तो y भी क्या मिलता है -1, मतलब ये वाला पॉइंट होगा। यदि मैं x को -2 लेता हूँ तो y क्या हो जाता है -2, यदि x को -2 लेता हूँ तो ये हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये पॉइंट। और 1 1 कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव में यहाँ आएगा। और 2 और 8 कहाँ जाएगा, 2x को 2 लेता हूँ, x 2 जाएगा तो y कहाँ पहुँच जाएगा 8 में, मतलब ये वाला पॉइंट में। यदि आप ग्राफ देखोगे ना तो ग्राफ इस तरीके से जाते हैं। ये ग्राफ किसका है, अपना x की पावर 3 का है। किसका है, x की पावर 3 का। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जो x है पूरा कोई भी नंबर ले सकते हैं अपन, यानी कि इसका प्रांत क्या है, r है, ठीक है, r का r पूरा r है। और परिसर क्या है, परिसर मतलब रेंज। तो यहाँ रेंज क्या होता है, तो रेंज यहाँ पे पा रहे होगे कि कोई भी नंबर लेंगे हमको +0 भी मिल रहा है, प्लस में भी मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है, मतलब पूरा रियल नंबर ही मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारा प्रांत भी r होगा, परिसर भी r होगा। मैं शुरू से बताया था कि कोई भी रियल फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में ही जाता है, ठीक है। अधिकतर संभावना रहेगा प्रांत भी r, परिसर भी r, कुछ कुछ कंडीशन में यहाँ पे अपन जो आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे रेशनल नंबर पे कुछ प्रांत जो होता है अलग हो जाता है, ठीक है। थैंक यू।